सुप्रीम कोर्ट में चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया गवई पर जूते से हमले की कोशिश पर अखिलेश यादव ने वर्चस्ववादियों को जमकर लताड़ दिया है। दरअसल सुप्रीम कोर्ट में सोमवार को एक वकील ने सीजेआई बी.आर. गवई पर हमले की कोशिश की। यह घटना उस समय की है जब सीजेआई की एक बेंच हमले की सुनवाई कर रही थी। कोर्ट रूम में मौजूद वकीलों के हवाले से न्यूज एजेंसी पीटीआई ने बताया कि वकील ने सीजेआई की तरफ जूता फेंका। हालांकि वो जूता उनकी बेंच तक नहीं पहुंच सका। सुरक्षा कर्मियों ने फौरन उसे पकड़ लिया। बाहर जाते वक्त वकील ने एक नारा भी लगाया था, सनातन का अपमान नहीं सहेगा हिंदुस्तान। ये नारा वकील ने लगाया था जिसने जूता फेंका था। वहीं इस घटना के बाद सीजेआई ने अदालत में मौजूद वकीलों से अपनी दलील जारी रखने को कहा। उन्होंने कहा कि इस सबसे परेशान न हो और मैं भी परेशान नहीं हूँ, इन चीजों से मुझे फर्क नहीं पड़ता है। वहीं आपको बता दें कि इस वकील के खिलाफ भी कठोर कार्यवाही कर दी गई है। सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन ने आरोपी वकील राकेश कुमार का लाइसेंस रद्द कर दिया है। उसका रजिस्ट्रेशन 2011 का है। इसके साथ ही काउंसिल ऑफ इंडिया ने भी आरोपी को तुरंत निलंबित कर दिया है। अब आपको बताते हैं कि आखिरकार इस पर अखिलेश यादव ने क्या प्रतिक्रिया दी है। जो वर्चस्ववादी हैं उन लोगों को किस तरह से अखिलेश यादव ने जबरदस्त खिंचाई की है। अखिलेश यादव ने एक पोस्ट पर लिखते हुए कहा कि कुछ लोगों के हाथ में जाकर जूता भी अपमानित महसूस करता है। पीडीए समाज का अपमान करने वाले ऐसे असभ्य लोग दरअसल अपने दंभ और अहंकार के मारे होते हैं। इनकी प्रभुत्ववादी सोच नफरत को जन्म देती है, जो देश के सर्वोच्च न्यायिक पद पर बैठे व्यक्ति के लिए जितनी होती है उतनी ही समाज के सबसे कमजोर अंतिम व्यक्ति के लिए भी होती है। ऐसे लोग वर्चस्ववाद की बीमारी से घोर ग्रसित होते हैं। हम इसलिए कहते हैं कि पीडीए का मतलब है पीड़ित, दुखी, अपमानित। पीडीए समाज की उदारता और भल मनसाहत 5000 सालों से ऐसे ही लोगों को माफ करती आई है, लेकिन इस हद तक अपमान के बाद पीडीए समाज अब और नहीं सहेगा। भाजपा और उसके संगी साथी इस सत्ता में अंतिम दौर में है, क्योंकि उनकी भ्रष्ट चुनावी साजिश का भांडा फोड़ हो चुका है और वो कभी नहीं जीतेंगे। इसलिए हताश होकर वो ऐसे कृतज्ञ कर रहे हैं। भाजपा इस पार जाएंगे तो कभी नहीं आएंगे, क्योंकि आबादी का 90% हिस्सा अपने हक अधिकार के लिए जाग गया है। तो 10% का गुरूर और सिंहासन अब और नहीं टिकेगा। भारत में सामाजिक राजनीतिक इतिहास में ये दौर अपमान बनाम सम्मान के संघर्ष का है। पीडीए अपने स्वाभिमान और स्वाभिमान के अंतिम संघर्ष निर्णायक रूप से जीत कर रहेगा। ये अखिलेश यादव अपनी पोस्ट में लिखते हैं, जिसमें साफ तौर पर अखिलेश यादव की बातों से समझा जा सकता है कि जिन लोगों ने 5000 सालों से पिछड़े दलित अल्पसंख्यकों पर अत्याचार किया है, वो आज भी समझ रहे हैं कि वैसे ही वो लोग पिछड़े दलित अल्पसंख्यकों पर राज करें। लेकिन वो चीजें अब नहीं हो पा रही हैं, तो उनकी जो मानसिक कुंठा है वो कहीं ना कहीं निकल कर जरूर आती है सामने। लेकिन अब इसका आखिरी दौर पर चल रहा है, क्योंकि हर एक समाज जाग उठा है और अपने हक और हकूक की बात करने लगा है। आप खुद समझ सकते हैं कि जब न्यायपालिका के सबसे उच्चतम पद पर बैठे व्यक्ति पर इस तरह से प्रहार हो सकता है, इस तरह की प्रतिक्रियाएं हो सकती हैं, तो उसी समाज के गरीबों को क्या क्या झेलना पड़ता होगा। इस तरह की घटनाएं लोकतंत्र में कभी भी अच्छी नहीं होती। तो दोस्तों, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के साथ हुए इस कृत्य के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे, कमेंट बॉक्स में कह दीजिएगा। और सच्ची और सही खबरों के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और साथ में वीडियो को भी लाइक जरूर कर दीजिएगा, क्योंकि गोदी मीडिया के जमाने में सच की आवाज उठाने वाले बहुत कम लोग हैं। इसलिए लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिएगा।